Right. In fact, the man who is at the center of the controversy after the violence also happened in Hooghly, Dilip Ghosh, member of parliament of the BJP, is also joining us now. Dilip Ghosh ji, 2 दिन बाद रामनवमी जब खत्म हो गई है तो शोभा यात्रा निकालने का क्या मतलब था? ममता दीदी कह रही हैं कि उस दिन आप यात्रा निकालिए, 2 दिन बाद निकालना मतलब अब सिर्फ भड़का रहे हैं। ममता बनर्जी को याद नहीं है, बंगाल में दुर्गा पूजा का विसर्जन 10वीं से लेकर 1 सप्ताह चलता है। उन्हीं के सरकार परमिशन देती है, परंपरा है। और पूरा देश में रामनवमी से महावीर जयंती तक 7 दिन तक उत्सव त्योहार चलता है और शोभा यात्रा भी चलता है। वो हिंदू परंपरा को भूल चुकी है ना, इसीलिए इस प्रकार बात कर रही हैं। और त्योहार कब मनाएंगे लोग, ये वो उनको तय करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए उनको संभालने का जिम्मेदारी है, सरकार में उनको वोट देकर जिताया है, उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चुस्त करें। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप उस यात्रा का हिस्सा थे, अभी ये बताया गया है कि जब मस्जिद के सामने से यात्रा निकल रही थी तो कुछ नारे लगाए गए। किस तरीके के नारे लगाए गए, क्यों ये लगाए गए, आपने क्या देखा? देखिए, ये सब बहाना है। जहां कभी कोई गड़बड़ नहीं हुआ है वहां भी हो रहा है। और नारे तो पूरा शहर में लग रहा था, हजारों लोग, पूरा शहर में शोभा यात्रा चल रहा था। उनके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई भड़काऊ ऐसा कोई नारा दिया है कुछ? उसके बाद भी लोग वहां खड़े थे और लगातार पत्थर आ रहे थे। खाली मस्जिद में नहीं है, मैं मस्जिद से 200-300 मीटर दूर था, वहां भी पथराव हो रहा था। पूरा बस्ती से हजारों पत्थर आ रहा था साथ में, कई लोगों को सर फूटा, भागदौड़ मच गया एकदम। हम भी संभाल नहीं पा रहे थे, हम गाड़ी के ऊपर थे। तो इस प्रकार परिस्थिति बनी है। इसलिए कोई बोलता परमिशन नहीं, कोई बोलता बाहर से आदमी लाया है। तो आप क्या सो रहे थे? कोई तो बंदूक का भी वीडियो दे दिया है जो बंगाल से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस मतलब क्या है? भ्रमित करने की प्रयास हो रही है। जिनको आता नहीं प्रशासन चलाना, आपका पुलिस परमिशन दिया है, आपका पुलिस साथ में चल रहा था, फिर कैसे गड़बड़ हो जाता है? और एक जगह नहीं, जगह जगह हो रहा है। इससे संदेह होता है कि इसमें आप लोगों का योगदान है, कि आप चाह रहे हैं कि इस प्रकार वातावरण बने जिसमें राजनीतिक लाभ हो। पर क्या आपकी जो शोभा यात्रा थी उसमें लोगों के हाथ में तलवारें थी? कोई वीडियो तो दिखा दे तलवारें, हम तो खुद थे साथ में। सब जगह इस बार बोला गया था कोई हथियार नहीं है, सीधा धार्मिक शोभा यात्रा ऐसा होता है, शांतिपूर्वक होना। लोग नाचते गाते चल रहे थे, डीजे बज रहा था, माइक बज रहा था, गाना बज रहा था, बैंड पार्टी चल रहा था और घोड़े, रथ सब चल रहा था झांकी के साथ। लेकिन ये लोग सपनों देख रहे हैं, तरह तरह का लांछन लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं इनके पास। क्योंकि अभी रमजान का महीना है, ममता जी ने बोला है कि रमजान के दौरान कोई भी दंगाबाजी क्यों करेगा, क्योंकि उस वक्त तो रोजे चल रहे होते हैं। ममता बनर्जी सबको क्लीन चिट दे देते हैं पहले से ही। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए जो मीडिया ने भेजा, हम लोगों ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, उसमें लुंगी और टोपी ही दिखता है सब जगह। सब जगह मुस्लिम बस्ती से अटैक हो रही है, मस्जिद के सामने से अटैक हो रही है। तो ममता बनर्जी को किसने बोला क्लीन चिट देने? उनके पास कौन सर्टिफिकेट मांग रहा है? इससे संदेह होता है कि उन्होंने पहले से मन तय करके रखा है कि क्या करना है, किसको दोषारोपण करना है। मैं कह रहा हूं जो भी दोषी हो, आप एक सेंट्रल एजेंसी द्वारा उसका इंक्वायरी कराइए, सच सामने आ जाएगा, दोषी को सजा दीजिए। उनके तो हिम्मत नहीं है दोषी को सजा देने के लिए। सीए जब हुआ था उस समय 3-4 दिन तक आगजनी चली, सैकड़ों करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी बर्बाद हुआ, ट्रेन जलाया गया, स्टेशन फूंका गया, बस जलाया गया, लाइन उखाड़ दिया गया, किसी को एफआईआर नहीं, किसी को ना डंडा चला, ना किसी का अरेस्ट हुआ। ठीक नुपुर शर्मा वाली घटना में भी बंगाल में 3 दिन तक हंगामा चला, हमारे पार्टी ऑफिस जला दिया गया, मंदिर तोड़ा गया, दुकान लूटा गया, कुछ नहीं कार्रवाई की ममता बनर्जी। यही उनकी राजनीति है, एक अपना तपरी अव्यवस्था, भय का वातावरण बना करके राजनीतिक लाभ लेना। बट देखिए, जिस तरीके की आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि लुंगी टोपी पहने हुए थे लोग, यही तो भड़काता है। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि हुगली में जो हुआ, क्योंकि आपकी पास्ट में भी आप इस तरीके के प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, और इसीलिए बार बार दंगे होते हैं या बार बार क्लैशेस होते हैं। अरे हम तो एक शब्द भी नहीं बोला है, हम तो खुले जीप के ऊपर जा रहे थे, इतने लोग थे, लोग इतने उत्साह में से, हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है। अगर है ऐसा तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भड़काऊ भाषण देते हैं, एक रिकॉर्डिंग दिखा दे हमको, भड़काऊ भाषण दिया, हम ममता बनर्जी के ऊपर बोलते हैं, हम टीएमसी के घटिया नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे। पर अगर आप यात्रा निकाल ही रहे हैं तो फिर आप अल्पसंख्यक एरियाज है, जो माइनॉरिटी एरियाज है, उनके थ्रू क्यों निकालते हैं? पूरे प्रदेश में कितने इलाके हैं, किसी और सड़क से आप ले जा सकते हैं, जानबूझ के मस्जिद के सामने से ही क्यों निकालना है? ना कोई माइनॉरिटी इलाका हो गया, वो क्या प्रोहिबिटेड इलाका है क्या?
हम माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं देखते हैं, पूरा समाज को एक देखते हैं। जैसा कि मुहर्रम का जुलूस पूरा बंगाल में घूमता है, तो पूरा बंगाल माइनॉरिटी का है क्या? हिंदू बस्ती से नहीं आता है क्या? तब तो कोई इस प्रकार घटना नहीं होती है, कोई दोषारोपण नहीं करता है। केवल मस्जिद के सामने से जाने से पथराव क्यों होता है? उसको क्यों नहीं रोकते हैं वो लोग? मस्जिद है मतलब वहां कोई नहीं जाएगा, प्रोहिबिटेड जगह हो जाएगा क्या? ये अधिकार किसने दिया उनको? और अगर है भी तो वो हम नहीं मानेंगे। पूरा देश में कहीं भी किसी को जाने का अधिकार है, और हिंदू समाज का तो है ही है। आगे भी जुलूस निकालेगा हिंदू समाज और जाएगा, सुरक्षा देने का जिम्मेदारी सरकार की है। पर फर्क यह है कि मुहर्रम के जो जुलूस निकलते हैं उसमें तलवारें नहीं होती है, या फिर उसमें भड़काऊ भाषण नहीं होंगे। किसने बोला? हिंदू मोहल्ले में जाके लाठी तलवार जाता है खुलेआम, ये भड़काऊ नहीं है? ये प्रोवोकेशन नहीं है? रोकने की हिम्मत है उनकी? बंगाल में तो ये भी हुआ है, विजयादशमी जिस दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होता है उसी दिन मुहर्रम पड़ा था, तो दुर्गा विसर्जन बंद करके मुहर्रम के लिए अनुमति दिया गया था। उसके अगेंस्ट में लोगों ने हाईकोर्ट में जाकर अनुमति लिया कि हमारी ट्रेडिशन है, विजयादशमी के दिन ही विसर्जन होता है। ये तो ममता बनर्जी की शासन है। पता चलता है कि वो क्या चाह रही हैं, कौन भड़काता है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि एनआईए प्रोब होना चाहिए जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, पर महाराष्ट्र में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। गुजरात में रामनवमी के दिन पत्थरबाजी हुई, उसमें आप एनआईए प्रोब क्यों नहीं मांग रहे? वहां तो आपकी सरकार है। देखिए, वहां वायलेंस तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन सरकार क्या स्टेप लिया, कितना देर चला? नूपुर शर्मा वाली घटना में एक दिन टेंशन हुआ था देश में, बंगाल में 3 दिन तक चला था। क्यों चलता है बंगाल में बार बार? तभी ये प्रश्न आता है। और वो स्टेटमेंट देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। हमने कार्रवाई करिए ना, कि आगे किसी का हिम्मत ना हो दूसरा करने का। किसी का उत्तर प्रदेश में हिम्मत है, जाइए, वहां भी तैयार किया गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रास्ता में उतरे, नहीं बाबा इसमें नहीं जाएंगे। तो प्रशासन ऐसा होता है, बदमाश लोग ठंडा चुप रहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने बोल दिए हैं कि जो दंगा कर रहे हैं उसको कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा, और आगे ऐसा ही होगा। हिंदुस्तान में रह करके इस प्रकार असहिष्णुता, दूसरे के ऊपर अटैक करने का जो मानसिकता, ये नहीं चलेगा। Okay, Mr. Dilip Ghosh, thanks very much for speaking to us. Already the missives have gone, letters have been written to the center. Petitions are there in the Supreme Court, in the High Court, to get to the bottom of what happened. Thanks very much. We'll be keeping an eye on that.